और बात ईरान के युद्ध की, जहां हालात पल पल बदल रहे हैं। अमेरिका जितने बम गिरा रहा है, ईरान उससे ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन मार रहा है। ट्रंप के बम ईरानी फोर्स के अड्डों को मिट्टी में मिला रहे हैं। ईरान के ड्रोन ट्रंप की युद्ध मशीनरी को उड़ा रहे हैं। 2 हफ्ते के युद्ध में ट्रंप के हाथ खाली हैं। ईरान तबाही मचाए हुए है। महायुद्ध में अब किम जोंग उन की भी एंट्री हो गई है। किम ने इस बार ऐसा एटमी हथियार निकाला है जिसे देखकर ट्रंप के होश भी फाख्ता है। ईरान की युद्ध नीति पुतिन के दिमाग से चल रही है। युद्ध का सामान जिनपिंग की तिजोरी से आ रहा है। ट्रंप ने जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सबको बुलाया है। क्यों आशंका गहराती जा रही है कि खाड़ी का युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 कराएगा? फुल डिटेल आप इस रिपोर्ट में देखिए और खुद समझिए। ईरान में फंसे ट्रंप के होश उड़ाने अब किम जोंग उन आ रहा है। किम रॉकेट से परमाणु बम चलाएगा, ट्रंप के अड्डों को उड़ाएगा। पुतिन टारगेट बताएंगे, ट्रंप पर किम और मुश्तबा रॉकेट ड्रोन चलाएंगे। ट्रंप जब तक हार नहीं मान लेंगे, जिनपिंग ईरान का खजाना खाली नहीं होने देंगे। ट्रंप का अगला इम्तिहान और टफ होने वाला है। ख़ामेनी के ड्रोन से बड़े खतरनाक हथियारों से अमेरिका का पाला पड़ने वाला है। इन हथियारों की टेस्टिंग बहुत तेजी से चल रही है। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन महायुद्ध में उतरने की तैयारी कर रहा है। खुद मौके पर जाकर अपनी बेटी किम जोंग ए के साथ नए नए हथियारों की लाइव टेस्टिंग देख रहा है। किम जोंग ने अब जो रॉकेट टेस्ट किए हैं, उनके टारगेट पर अमेरिका के बेस और मिलिट्री अड्डे हैं। पुतिन से टारगेट मिलने और जिनपिंग के हरी झंडी दिखते ही ट्रंप के तमाम अड्डों पर किंग उन्हीं रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देगा। युद्ध में ट्रंप और नेतन्याहू पर रॉकेट हिजबुल्लाह, हमास, हूती हर बार चलाते हैं। इजराइल और अमेरिका उन्हें हवा में मार गिराता है। फिर किम जोंग उन के रॉकेट में ऐसा क्या है जो ट्रंप इसकी पावर देखकर भौचक्के हैं? ये परमाणु बम गिराने वाले रॉकेट हैं। ये रॉकेट एटमी वॉरहेड लेकर उड़ सकते हैं। इनमें गाइडेड सिस्टम लगे हुए हैं। 600 mm कैलिबर की अल्ट्रा प्रिसीजन लॉन्चर से दागे जाने के बाद इनका निशाना चूकता नहीं। ये दुश्मन के अड्डे पर बेहद सटीक हमला कर उसे तबाह कर देते हैं। ईरान युद्ध के बीच किम जोंग उन ने उत्तरी कोरिया के पूर्वी समुद्री किनारे पर इनकी टेस्टिंग की है। इसी इलाके में अमेरिका के की बेस मौजूद हैं। यहां अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम भी लगे हुए हैं, जिन्हें फिलहाल मिडिल ईस्ट में शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसे में अगर किम जोंग उन एटमी ताकत वाले रॉकेट चला देता है तो ट्रंप के अड्डे जलकर राख हो जाएंगे। कोरिया प्रायद्वीप में अमेरिका इस वक्त युद्धाभ्यास कर रहा है। दक्षिण कोरिया के साथ
उसका युद्धाभ्यास फ्रीडम शील्ड चल रहा है। दोनों देश 19 मार्च तक युद्धाभ्यास करेंगे। किम जोंग उन ने उसी बीच ट्रंप को चिढ़ाने के लिए पहले 10 बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की, जो 420 किलोमीटर दूर किसी भी टारगेट को खंडहर कर सकती हैं। उसके बाद एटमी फायर पावर की क्षमता रखने वाले रॉकेट दागकर ट्रंप को चिढ़ाया। किम जोंग उन ने अगर एटमी रॉकेट मुस्तफा खोमेनी को दे दिए तो अंदाजा लगाइए मिडिल ईस्ट में कैसा कोहराम मचेगा। युद्ध में अभी तक ईरान के शाहिद ड्रोन ने ही ट्रंप के दांत खट्टे कर दिए हैं। मिडिल ईस्ट में उनके 11 बेस को निशाना बना चुके हैं। ईरान के शाहिद ड्रोन ने अमेरिका के 4 थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। जॉर्डन के साल्टी एयर बेस में लगा 2,500 करोड़ का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। ईरानी ड्रोन अटैक में मिडिल ईस्ट में अमेरिका 10 रडार सिस्टम ध्वस्त हो चुके हैं। इनमें AN/TYP-2, AN/FPS-132 और AN/TPS-59 जैसे रडार शामिल है, जिनकी कीमत अमेरिका तमाम हाईटेक वॉरफेयर सेट करने के बाद भी ईरान के ड्रोन को रोक पाने में नाकाम साबित हो रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के तमाम अड्डों पर ईरान रोजाना ड्रोन अटैक कर रहा है। इराक में इरबिल एयरबेस, अल असद एयरबेस, कुवैत में कैंग बोहरिंग बेस, अली अल सलेम एयरबेस, बहरीन के अल उदैद एयरबेस, नेवी फ्लीट के हेडक्वार्टर, यूएई का जेबेल अली पोर्ट और अल दफरा एयरबेस, सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जॉर्डन का अल साल्टी एयरबेस पर ईरान ने शाहिद ड्रोन से हमला किया। ईरान के सस्ते शाहिद कामिकाजे ड्रोन से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, अर्ली वार्निंग रडार, MQ-9 रीपर ड्रोन, KC-135 एयर टैंकर उड़ाकर अमेरिका को पस्त कर दिया। अब हालत ऐसी है कि बगदाद में अमेरिकी बेस के ऊपर कवैत हिजबुल्लाह जैसा आतंकी संगठन अपने ड्रोन उड़ाकर अमेरिकी बेस का वीडियो बना रहा है। ऐसे सस्ते ड्रोन को अपने बेस के ऊपर आने से रोकने में अमेरिका अक्षम होता जा रहा है। आतंकी संगठन कुतैब हिजबुल्लाह ने बड़े आराम से पहले अमेरिकी बेस का वीडियो शूट किया, फिर उसी ड्रोन से बिल्डिंग के एक हिस्से को उड़ा दिया। ईरान युद्ध में रणनीतिक तौर पर भी ट्रंप युद्ध में पिछड़ते जा रहे हैं। इजराइल और अमेरिका जहां ईरान में मिलिट्री बेस, IRGC के कैंप, बासिज फोर्स के हेडक्वार्टर्स को उड़ा रहा है। इस्लामिक रिजीम से जुड़ी बिल्डिंग्स पर बमबारी कर रहा है। ईरान के परमाणु फैसिलिटी पर मिसाइलें गिरा रहे हैं। ईरान के एयरबेस और रनवे को हिट कर रहे हैं। खामनेई की नेवी को ठोक रहे हैं। वहीं ईरान में अमेरिका और उसके मित्र देशों के रनवे और बैरकों को उड़ाने के बजाय उस सिस्टम पर ड्रोन गिरा रहे हैं जो मॉडर्न वॉरफेयर को लड़ने में की रोल अदा करते हैं। ईरान ने पूरी ताकत अमेरिका के रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम, लॉजिस्टिक और हवा में ईंधन भरने वाले एयरक्राफ्ट पर हमले में ताकत झोंक दी है। ईरान की इस रणनीति से ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब सवाल उठता है कि ईरान की युद्ध नीति कौन बना रहा है? अमेरिका के सामने ईरान कैसे टिका हुआ है? ईरान को हराने के लिए दूसरे देशों से मदद मांगने पर ट्रंप क्यों मजबूर हो गए हैं? ईरान की युद्ध नीति पुतिन तैयार कर रहे हैं। मुस्तफा खोमेनी को युद्ध लड़ने का दिमाग पुतिन दे रहे हैं। दुनिया भर के बड़े प्रतिष्ठित अखबारों में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से खबर ऐसी ही छप रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस रियल टाइम डेटा ईरान को दे रहा है। ट्रंप के जंगी बेड़ों का पल पल का अपडेट क्लियर पिक्चर के साथ ईरान तक पहुंचा रहा है। अमेरिका कहां अपने एयर डिफेंस मूव कर रहा है, उसकी बहुत सेंसिटिव जानकारी ईरान को रूस दे रहा है। रूस इसकी तस्वीर सैटेलाइट फीड के जरिए ईरान तक पहुंचा रहा है। पुतिन ने अमेरिका अफसरों के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इसी वजह से ईरान के हमले बहुत ही पिन पॉइंट हो रहे हैं।
अमेरिका के अफसरों ने पुतिन पर आरोप लगाया कि वो ईरान को अमेरिकी प्रतिष्ठानों पर हमलों के लिए ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं। इसीलिए अब अमेरिका और इजराइल ईरान में जितने भी स्पेस रिसर्च सेंटर हैं वहां मौत बनकर टूट पड़े हैं। ये पश्चिमी तेहरान में ईरान का स्पेस रिसर्च सेंटर है जहां अमेरिका इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है। ये सेंटर ईरान के सैटेलाइट और इंटेलिजेंस मैपिंग का सबसे बड़ा सेंटर है। अमेरिका ने इसे खंडहर बना दिया है। चीन भी युद्ध में ईरान को टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है। चीन ने ईरान को हाईटेक रडार सिस्टम दे दिया है। पहले यह सिस्टम अमेरिकी जीपीएस पर चलता था। चीन ने अब इसे इनक्रिप्टेड बाई डियो 3 पर सिस्टम पर ट्रांसफर कर दिया है। चीन ने ईरान की मदद के लिए YLC-8B एंटी स्टील्थ रडार सिस्टम लगाया है। यह रडार अमेरिका के B-21 रेडर और F-35C जैसे स्टील्थ फाइटर जेट्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। ईरान के पास ऐसा कोई सैटेलाइट नहीं है जो उन्हें समंदर से लेकर मिडिल ईस्ट में अमेरिका की युद्ध मशीनरी की पिन पॉइंट लोकेशन दे सके। ईरान के पास ऐसा कोई नेविगेशन सिस्टम नहीं है जो शाहिद ड्रोन के हमलों को इतना खतरनाक बना सके। दो हफ्ते के युद्ध की सच्चाई यही है कि अमेरिका सिर्फ शाहिद ड्रोन की वजह से बैकफुट में आने को मजबूर दिखाई दे रहा है। युद्ध शुरू करते ही ट्रंप ने मान लिया था कि ईरान की मिसाइलें 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं चल पाएंगी। वो ईरान के लॉन्चर्स तबाह कर मिसाइल मारने की उनकी ताकत खत्म कर देंगे। 2 हफ्ते बाद ट्रंप न तो ईरान की मिसाइल पावर खत्म कर सके, न ही ड्रोन फैसिलिटी को तबाह कर सके। चीन ईरान को मिसाइल में इस्तेमाल होने वाला तेल लगातार सप्लाई कर रहा है। चीन मिसाइलों में लगने वाले कलपुर्जे बिना रोक टोक ईरान को दे रहा है। जिनपिंग के कहने पर ड्रोन में लगने वाले जेट इंजन लगातार ईरान को मिल रहे हैं। जिनपिंग ने ईरान की युद्ध मशीनरी के लिए चीन का खजाना खोल दिया है। अमेरिका तमाम बड़े हमलों के बावजूद ईरान अब भी 40 से 50 मिसाइल रोज बना रहा है। ईरान लंबे समय तक युद्ध में टिका रहे, इसके लिए जिनपिंग ने पहले ही ईरान में सामान स्टॉक करा दिया है। चीनी सामान से ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल और ड्रोन फैक्ट्रियां अभी भी दिन रात प्रोडक्शन कर रही हैं। अमेरिका और इजराइल के बंकर बस्टर बम भी उन्हें तबाह नहीं कर पा रहे। ईरान ने अब मिसाइल हमलों की 54वीं वेव शुरू कर दी है। इजराइल और अमेरिकी अड्डों पर ईरान ने सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दी है। ईरान की सेजिल मिसाइल 2500 किलोमीटर तक मार करने की ताकत रखती है। रास्ते में दिशा बदलते हुए चलती है, जिससे इसे हवा में इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। इसमें 500 से 1500 किलो तक का विस्फोटक लगाया जा सकता है, जो बहुत तबाही मचाता है। ईरान की सेजिल मिसाइल 7 मिनट में तेल अवीव को निशाना बना सकती है। ईरान अभी तक कहता रहा है कि वो पड़ोसी देशों में सिर्फ वहीं हमले कर रहा है जहां अमेरिका के बेस हैं। अब ईरान ने लाइन बदल ली है, बहुत सख्त लाइन पकड़ ली है। जिस पड़ोसी मुल्क की जमीन से अमेरिका हमला करेगा, ईरान उस देश पर तगड़ा प्रहार करेगा। به سران کشور امارات اعلام می‌داریم جمهوری اسلامی ایران حق مشروع خود می‌داند
در دفاع از حاکمیت ملی و سرزمین خود مبدأ شلیک موشک‌های دشمن آمریکایی را در بنادر کشتیرانی، اسکله‌ها و مخفیگاه نظامیان آمریکا در پناه برخی از شهرهای امارات را مورد اصابت و هدف قرار دهد. از مردم مسلمان کشور امارات و مراکز جمعیتی می‌خواهیم نسبت به تخلیه بنادر، اسکله‌ها و مخفیگاه آمریکایی‌ها در شهرهای امارات اقدام نمایند تا آسیبی به آنها نرسد. ट्रंप को ईरान युद्ध में चित्त करने के लिए जिनपिंग मोस्तबा के जखीरे में एक और हथियार पहुंचाने वाले हैं। चीन बहुत जल्द ईरान को 50 CAM-302 सुपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइलें दे सकता है। मैक 3 की स्पीड से चलने वाली इस समंदर में ट्रंप के जंगी बेड़े को बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसी वजह से इन्हें किलर मिसाइल भी कहते हैं। जिनपिंग ने ईरान युद्ध को अपना टेस्टिंग ग्राउंड बना लिया है। अगर ईरान में ट्रंप हार कर भागते हैं तो ताइवान में जिनपिंग से टक्कर लेने की हैसियत उनकी नहीं रह जाएगी। ट्रंप के लिए हॉर्मुज अब डूबते हुए तिनके का सहारा जैसा है। ईरान ने ज्यादातर देशों के तेल जहाजों को हॉर्मुज में जाने से रोक दिया। ट्रंप हॉर्मुज को खोलने के लिए लगातार हमले बोल रहे हैं। हॉर्मुज पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए ईरान अंडर वाटर ड्रोन से अटैक कर रहा है। समंदर के नीचे ईरान ने माइंस बिछा दी, उनमें धमाका कर रहा है। IRGC की इंटरनल रिपोर्ट ने दावा किया है कि ईरान जब तक हॉर्मुज में दबदबा बनाए रखता है, युद्ध में बना रहेगा। अगर ट्रंप हॉर्मुज से ईरान का दबदबा खत्म कर देते हैं तो ईरान उसके बाद 48 घंटे में भी युद्ध में नहीं टिकेगा। बड़े बड़े बम गिराने से हॉर्मुज नहीं जीता जा सकता। ट्रंप को इसके लिए ग्राउंड ऑपरेशन करना ही होगा। हॉर्मुज पर कब्जा करने के लिए ईरान के द्वीप पर ट्रंप फौज भेजकर ग्राउंड ऑपरेशन करा सकते हैं। खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर सकते हैं। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो हॉर्मुज का रास्ता खोलकर युद्ध जीत सकते हैं। पुतिन, जिनपिंग, किम जोंग की फायर पावर के रहते अकेले ट्रंप और नेतन्याहू के लिए हॉर्मुज कब्जाना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा नहीं होता तो सुपर पावर अमेरिका युद्ध के बीच हॉर्मुज के नाम पर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान से हॉर्मुज में सेना भेजने के लिए नहीं कहता। ट्रंप अब उलझन में है, युद्ध विराम करें या महाविनाश की तरफ बढ़ें, क्योंकि ईरान का युद्ध अमेरिका के लिए उम्मीद से ज्यादा मुश्किल हो चुका है। How long now do you think the war is likely to last? I can't tell you that. I mean, I have my own idea, but what good does it do? It'll be as long as it's necessary. They've been decimated. Their country's in bad shape. The whole thing is collapsing. If you read some of the fake news, it's like, oh, they're doing wonderfully. They're not doing wonderfully. They're doing the opposite. They're doing as bad as you can have. I would say this. I won't give you time, but we're way ahead of schedule. And can you comment on... Militarily, we're way ahead of schedule. अमेरिका और इजराइल अब ईरान की इस्लामिक रिजीम को अंदर से तोड़ रहे हैं। तेहरान की सड़कों पर इस्लामिक रिजीम की ग्राउंड फोर्स बासिज के टारगेट किया जा रहा है। खामनेई विरोधियों की आवाज बंद करने वाले बासिज के जवान जहां भी गश्त करते दिखते हैं, इजराइल वहीं बम गिरा रहा है। ये तेहरान में बासिज फोर्स का चेक पॉइंट है, जिसे इजराइल ने पिन पॉइंट अटैक कर उड़ा दिया। बासिज फोर्स के सिपाही जिस कार से चलते थे वो मिसाइल गिरते ही धुआं धुआं हो गई। फौरन एम्बुलेंस को बुलाया गया ताकि घायलों को बचाया जा सके। बासिज फोर्स की खौफ से जो आंदोलनकारी डर गए थे, अब वो फिर सड़कों पर उतर आए, क्योंकि उन्हें भरोसा है बासिज के लोग अब डर गए हैं। सड़कों के ऊपर इजरायली ड्रोन मंडरा रहे हैं, जो बासिज फोर्स को 8 से 9 जनवरी की रात जैसा कत्लेआम नहीं करने देंगे। ये तेहरान की तस्वीरें हैं, जहां हजारों लोग रमजान के मौके पर सड़कों पर उतरे हैं। डेथ फॉर मोस्तबा खामनेई का नारा लग रहा है।
जहां हजारों लोग इस्लामिक रिजीम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उसके पीछे एक मस्जिद भी है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद तेहरान के कई इलाकों में इस्लामिक रिजीम का कंट्रोल खत्म हो गया है। वहां खामनेई विरोधियों की ताकत साफ दिखाई देने लगी है। दिलावरान गार्ड जाविदान, आप सभी ईरान के हीरो हैं। मैं आपके साहस और बलिदान को सलाम करता हूं। बीते 3 महीनों में आपके छोटे ग्रुप्स ने बहुत बड़ा और प्रभावी काम किया है। पूरे ईरान में आपके साहस की मिसालें कायम हैं। आपने जो किया है उसे सदियों तक याद किया जाएगा। ध्यान रहे, ये कॉल स्ट्रीट्स में प्रदर्शन के लिए की गई है, क्योंकि आप ईरान के रक्षक हैं। आपको बहुत होशियारी, प्रभावी तरीके से लड़खड़ा रही इस्लामिक रिजीम के खिलाफ लड़ना है, ताकि लाखों ईरानी लोगों को आजादी मिल सके। इलाम में IRGC के नए हेड के घर पर इजराइल ने भीषण हमला कर उसे खंडर कर दिया है। इजराइल ने इतना बारूद गिराया जिससे घर की कोई दीवार नहीं बची। पूरा घर मलबे में ढेर हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक वो जैसे ही दफ्तर से घर पहुंचे, तुरंत हमला हो गया। 2 दिन पहले ही उन्हें IRGC के एरोस्पेस का हेड बनाया गया था। ईरान अपने अफसरों के कत्लेआम का बदला लेने के लिए अब पड़ोसी देशों को निशाना बना रहा है। कल रात उन्होंने आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हिमर्स से खार्क द्वीप और अबू मूसा द्वीप पर हमला किया। ये हमले लो रेंज रॉकेट से किए गए। उन्होंने हमारे पड़ोसी देश की धरती से ये हमले किए हैं, और अब ये बात आईने की तरह साफ है कि हमारे पड़ोसियों की सरजमी से वो हम पर हमला कर रहे हैं। कौन सा पड़ोसी देश सर? पिछली रात को जो हमले किए गए उसे ईरान सेना ने ट्रेस कर लिया है। ये हमले UAE से किए गए। ईरान का युद्ध जिस तेजी से धधक रहा है, इससे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है।